अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ारा शफ़ी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। आजकल ये खबर काफ़ी ज़्यादा ज़ेर गर्दिश है कि मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम के बाद अब स्टार क्रिकेटर हारिस रऊफ़ भी अनकरीब इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान करने वाले हैं। ऑल्दो वो सिर्फ अभी 31 साल के हैं। आई एम श्योर यू मस्ट बी थिंकिंग कि इतनी जल्दी मैं उनकी रिटायरमेंट की बात कैसे कर रही हूँ। तो जनाब, एज फैक्टर मेरे नहीं ख्याल के बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हमारे पास तो प्राइम एग्जाम्पल मौजूद है मोहम्मद आमिर की, जिन्होंने बहुत ही कम एज में और बहुत जल्दी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। हारिस रऊफ से मुतालिक जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुए हैं, जिस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने से इनकार किया, फिर मोहम्मद हफीज़ एंड वहाब रियाज की जानिब से प्रेसर्स की गई और उन्होंने इन चीज़ों को पब्लिसाइज किया, मीडिया को ये बताया कि हारिस रऊफ ने इनिशियली कहा था कि वो टेस्ट सीरीज के लिए दस्तयाब होंगे, लेकिन एंड मोमेंट पे उन्होंने विदड्रॉ कर दिया। फिटनेस का मसला भी हारिस ने उठाया था, जिस पर हफीज ने भी और वहाब रियाज ने भी गुस्से का इजहार किया और कहा कि उन्हें कंफर्मेशन दी गई थी कि उनसे 10 से 12 से ओवर से ज़्यादा लोड उन पे नहीं डाला जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी वो नहीं खेले। ऑल दो वो मुकम्मल तौर पर फिट हैं और फिटनेस के उन्हें कोई मसाइल नहीं है। कैटेगोरिकली दोनों की जानिब से ये भी कहा गया कि जो भी प्लेयर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हैं वो उस तरह से मना नहीं कर सकते हैं, नेशनल ड्यूटी पहले आती है। और हफीज़ की जानिब से एक इशारा भी दिया गया है कि अनकरीब पीसीबी में एक नई पॉलिसी आने वाली है। वो पॉलिसी होगी एनओसी लीग से मुतालिक, जो कि प्लेयर्स को लिमिटेड कर देगी कि वो साल में 1 या 2 लीग से ज़्यादा नहीं खेल पाएंगे, और जो भी टूर्स में उनका सिलेक्शन होगा उसमें उनको खेलना लाजमी होगा, वो इससे मना नहीं कर सकते हैं। ऑल दो यही फॉर्मर प्लेयर्स माजी में खुद भी इस किस्म के डिसीजंस लेते रहे हैं और मन मानिया अगर हम देखें तो पीसीबी में शुरू से ही जी रही हैं प्लेयर्स की जानिब से, और किसी किस्म की रोक टोक सख्ती एज सच देखने में आई भी नहीं है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि पाकिस्तान की टीम में बाबर आजम के अलावा जितने भी स्टार प्लेयर्स हैं, यूजुअली वो हर तरह की लीग खेलते हैं। T10 लीग भी खेलते हैं, T20 लीग भी खेलते हैं, उससे ठीक ठाक उनकी इनकम भी होती है। और फिर शायद क्रिकेटर्स ये भी समझते हैं कि पाकिस्तान में रहते हुए उनका इंटरनेशनल जो करियर है वो शायद इतना ब्राइट नहीं होगा जितना लीग्स खेल के हो सकता है। अब हारिस रऊफ भी जी मुतमन्नी है बीबीएल खेलने के लिए और अभी तक उनका एनओसी जारी नहीं हुआ है, तो इसलिए ये खबरें ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं कि शायद वो भी कोई ऐसा ही रास्ता अपना लें जैसा रास्ता मोहम्मद आमिर या इमाद वसीम की जानिब से अपनाया गया है। हारिस रऊफ ने जो कि मना किया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने से, इससे उनका इमेज भी काफ़ी हद तक नेगेटिव हो गया है और लोगों की सोशल मीडिया पर अब ये राय है कि शायद वो पाकिस्तान से खुद को कमिटेड नहीं करना चाहते हैं। और नेशनल ड्यूटी ऑब्वियसली पहले आती है, लेकिन इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान 25-26 साल से कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीता है। इसलिए पीसीबी ये चाहता था कि हारिस रऊफ वहां जाएं। खुद कैप्टन शान मसूद की जानिब से भी ये कहा गया कि उन्हें ये लगता है कि ड्रॉप इन पिचेस होंगी ऑस्ट्रेलिया में और हारिस रऊफ वहां पर अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहिरा कर सकते थे, जो कि उनके लिए भी अच्छा होता और पाकिस्तान के लिए भी अच्छा होता। लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो कि हारिस रऊफ शायद ओडीआई और टेस्ट के प्लेयर ही नहीं है। आपको याद होगा कि वो पीएसएल खेल के ही टीम का हिस्सा बने हैं और शायद ये हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट की, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की ना अहली है ना कामी है कि हम ऐसे प्लेयर्स जनरेट ही नहीं कर पाते, बना ही नहीं पाते कि वो फिर इन प्लेयर्स को रिप्लेस कर सकें। हारिस रऊफ जो कि 4 ओवर्स के बॉलर्स हैं, खुद उनके जो मेंटोर हैं आकिब जावेद, वो भी अलल ऐलान ये बात कह चुके हैं कि हारिस रऊफ को ट्रेन ही 4 ओवर्स के लिए किया गया था, T20 के लिए किया गया था। लेकिन हम यहाँ पे बज़िद हैं कि हारिस रऊफ ओडीआई भी खेलेंगे और टेस्ट सीरीज भी हम उनसे खिलवाएंगे। ऑल दो जो वाइट बॉल में अभी उनकी वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस थी इंतहाई पैथेटिक थी और पाकिस्तान की तरफ से वो पहले बॉलर बन गए हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप में 500 से ज़्यादा रन्स खा लिए हैं। इतने रन शायद अभी हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पूरी टीम मिलके भी ना बना सके। और आखिर में बस मैं ये कहना चाहूंगी कि पीसीबी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रहने दें, इससे कॉमेडी क्रिकेट बोर्ड नहीं बनाएं, क्योंकि जिस तरह से फैसले हो रहे हैं उन पे काफ़ी तनकीद भी हो रही है और दुनिया के सामने हमारी जग हसाई भी हो रही है। जिस तरह से बाबर आजम को कैप्टनसी से हटाया गया, फिर वही टीम ऑलमोस्ट सेलेक्ट की गई जो कि वर्ल्ड कप में बाबर के अंडर खेली थी ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए, और फिर ज़बरदस्ती सलमान बट को जी फिट करने की कोशिश की गई सिलेक्शन कमेटी में, जिस पर शदीद किस्म का बैकलैश आया, फिर अपने फैसले को ही रिवर्स करना पड़ गया है। तो इस किस्म के फैसले ना करें जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचे।
اور آئی ہوپ کہ حارث رؤف سے متعلق جو خبریں سرکولیٹ کر رہی ہیں وہ خبریں درست نہ ہوں، وہ خبریں غلط ہوں، کیونکہ یہ سراسر پاکستان کا بھی نقصان ہوگا اور پاکستان کرکٹ کا بھی نقصان ہوگا۔ آج کے ویڈیو میں فی الحال اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔